नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पलवार आप सभी का स्वागत इस YouTube चैनल में करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो टॉपिक जितना सुनने में आसान है उतना रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सही से पढ़ा। आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 7 थिंग्स कवर करने जा रहे हैं। हम ऐसे 7 चीजें कवर करेंगे जो आपको पर्सनल फाइनेंस अच्छे से समझा देगी और पर्सनल फाइनेंस क्या होता है उसकी जितनी भी फिलॉसफी वो आप तक अच्छे से पहुंचेगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सेकंड, हम ये जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस। थर्ड, हम ये जानेंगे कि ऐसी कोई एज है क्या या फिर कोई उम्र है कि पर्सनल फाइनेंस करने की या पर्सनल फाइनेंस स्किल्स सीखने की, या फिर इसकी कोई डेडलाइन है या ऐसा कुछ है, तो हम ये जानेंगे। फोर्थ, हम ये जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस करने के लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड होने जरूरी है या नहीं। फिफ्थ, हम ये जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, व्हाट इज द होल प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप लोगों को करना पड़ेगा पर्सनल फाइनेंस समझने के लिए और पर्सनल फाइनेंस अपना क्रिएट करने के लिए। एंड सिक्स्थ, ऐसी कोई मैं टिप्स आपको बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो बताऊंगा कि ऐसे टिप्स क्या आप यूज कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस को ध्यान रखते हुए। और सेवेंथ, मैं आप लोगों को 3 गोल्डन रूल्स बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस में आप एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का क्या मतलब होता है। पर्सनल फाइनेंस is a term that covers managing your money as well as your savings and investments. It encompasses budgeting, banking, insurances, mortgages, investments, retirement planning and tax and estate planning. तो आइए दोस्तों, इसका सिंपल सा वर्जन समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस यानी हमारी और आपकी जितनी भी इनकम है और जो भी शॉर्ट टर्म खर्चे हैं या फिर हमारे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जैसे कि MBA करनी है या फिर मैरिज पर्पस के लिए हमें फंड्स चाहिए या पैसा चाहिए, या फिर हमें होम चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए या फिर हमें कार चाहिए, तो उन सारे एक्सपेंसेस को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये सब मैनेज करने के लिए हमें पर्सनल फाइनेंस आनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस स्किल्स होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आइए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंसेस क्या है, यानी हमें अपना फाइनेंस क्रिएट करने के टाइम हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देनी होती है। आइए तो दोस्तों, सबसे पहले है इनकम। हमारी इनकम यानी रोजगार यानी आमदनी, जो भी आप और मैं कमाते हैं वो हमारी इनकम है। सेकंड, स्पेंडिंग्स आती है। अब स्पेंडिंग्स क्या होती है? स्पेंडिंग्स आपको भी पता है दोस्तों, जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, इसके खर्चे होते हैं, गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, जो भी खर्चे हैं वो स्पेंडिंग्स में आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनल फाइनेंस वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का एग्जांपल है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस समझते हैं दोस्तों। अब इंश्योरेंस का मतलब ये है, ऐसी कुछ कंपनीज है दोस्तों जो हमें कहती है कि आपकी जो भी स्पेशल चीज़ है या फिर जिससे आपको एक्स्ट्रा इफेक्शन है, उन चीज़ों पे, उनकी ब्रेकेज पे, या फिर जैसे वो स्पॉइल हो जाए या ब्रेकेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस चीज़ को कवर करने के लिए या फिर जो भी खर्चा आता है उसको कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आपको उन प्रोडक्ट्स पे इंश्योरेंस करा के देती है। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस मतलब कंपनसेटिंग द लायबिलिटी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, इस टाइम में आपके और मेरे पास बहुत ही सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो हमें अलग अलग रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं और जिनका रिस्क पैरामीटर अलग अलग है। किसी में रिस्क कम है तो किसी में रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि गोल्ड। अब हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बैंक FDs फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका नॉमिनल रिटर्न जो है वो 7 से 8% हमको दोस्तों मिल जाता है इंडिया में। इनफैक्ट हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं, या फिर हम डेब्ट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा सेविंग्स। अब जितना भी पैसा हमारा सेव हो जाता है, यानी जितनी भी टोटल इनकम में हमारी जितने भी एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस माइनस होते हैं, उसके बाद हमारी लेफ्ट ओवर जितना भी अमाउंट बचता है वो हमारी सेविंग है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है रियल लाइफ में।
पर्सनल फाइनेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ में। पर्सनल फाइनेंस स्किल्स होना आज के टाइम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपनी लाइफ को जीने में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को सस्टेन करने में हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी पड़ती किसी और पे या फिर किसी वजह से हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट साउंड करते हैं। सेकेंड, इट मेक्स अस अचीव आवर गोल्स। यस दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, ये हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी उतनी ही मदद करता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे गोल्स है रिटायरमेंट प्लानिंग के, कि यार मैं 60 साल का होगा तो मेरे को इतना पैसा चाहिए और मुझे ऐसी रिटायरमेंट ऐसे प्लान करनी है आगे। या फिर हम अपनी चाइल्ड की एजुकेशन करते हैं प्लान, या फिर हम चाइल्ड की मैरिज या फिर इनफैक्ट अपनी मैरिज प्लान कर सकते हैं दोस्तों कि हमें इतना फंड चाहिए इस एज में, तो वो फंड कैसे रेज हो सकता है। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। तो थर्ड इंपॉर्टेंस है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस हमें हेल्प करता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस है स्टैंडर्डाइज लिविंग। हमारी जो लिविंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। तो दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंस पे अब हम आते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंस हमारा ये है कि इट मेक्स अस प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसीज और अनसर्टेनिटीज। जैसे कि हमने बात करी इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस के साथ साथ हमारी सेविंग्स की, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमें हेल्प करते हैं जो भी हमारे इमरजेंसीज या फिर जो भी हमारे अनसर्टेनिटीज़ होते हैं हमारी लाइफ में, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो भी लॉस हम उसमें बियर करते हैं, वो लॉस थोड़ा सा मिनिमाइज करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में ये है कि इट मेंटेन्स अ पीस ऑफ माइंड। ये हमें ऐसा फील कराता है कि आगे जितनी भी हमारी जर्नी है वो हमारी इंश्योर्ड है और प्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्रिएट करने का या मैनेज करने के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक एज होती है। इनफैक्ट दोस्तों जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी पर्सनल फाइनेंस स्किल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जो भी बच्चे हैं जिनको टॉयज़ खरीदने होते हैं या फिर कॉमिक बुक्स खरीदने हैं, वो अपने एक छोटा सा पिगी बैंक क्रिएट करते हैं जिसमें वो थोड़े थोड़े पैसे डालते रहते हैं, जो उनको वो टॉय या फिर वो कॉमिक बुक खरीदने में उनकी हेल्प करता है। तो दोस्तों इसमें कोई एज बार नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है। पर्सनल फाइनेंस हर किसी एज ग्रुप के लिए मैंडेटरी है और नेसेसरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस मेंटेन या फिर पर्सनल फाइनेंस समझने के लिए हमें कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल फाइनेंस हर फील्ड का पर्सन समझ सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर पर्सनल फाइनेंस का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हम हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन समझें, हम उन सबको डॉट डाउन करें, हम हमारी फाइनेंशियल जितनी भी इनकम्स हैं हम उनको स्ट्रीमलाइन करके एक जगह लिखें और हम ये समझें कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है। सेकंड, हमारा बजट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बजट मतलब कि एक प्लान क्रिएट करने से पहले एक बजट होता है कि हम इतना पैसा निकाल सकते हैं या फिर हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं, हम इतना पैसा सेविंग्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, या हमारा इतना पैसा इन एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो बजट क्रिएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये समझेंगे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, कि हमारा आगे का गोल क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। अब जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल हो सकता है, एक चाइल्ड एजुकेशन गोल हो सकता है, चाइल्ड मैरिज गोल हो सकता है, इनफैक्ट अपनी खुद की मैरिज भी एक गोल हो सकता है। तो दोस्तों फोर्थ स्टेप समझते हैं। फोर्थ स्टेप हमें ये कहता है कि हमें हमारी रिस्क एबिलिटी चेक करनी बहुत ही ज़रूरी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक रिस्क टेकर होता है और एक रिस्क एवर्स पर्सन होता है। रिस्क टेकर रिस्क ले सकता है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते टाइम, वो रिस्क ले सकता है कि कोई नहीं मैं थोड़ा रिस्क बियर कर लूँगा कुछ समय के लिए। और जो रिस्क एवर्स पर्सन है वो बहुत कम से कम रिस्क लेना चाहता है अपने फंड्स या फिर अपना पैसा, जो भी उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें बहुत ही कम रिस्क ले सकता है। तो दोस्तों फिफ्थ स्टेप हमें ये बताता है कि अब एक्चुअली एक्शन में आ जाओ, वर्क आउट एंड इम्प्लीमेंट बेसिक फाइनेंशियल प्लान। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने डिटेल्स डॉट डाउन करी अपनी, आप अपने हिसाब से अपना पर्सनल फाइनेंस क्रिएट करो। आपके गोल्स के हिसाब से आपको अपने फंड्स कैसे रेज करने हैं, आपको अपने फंड्स कैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो आप प्रॉपर एक अपना फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करोगे दोस्तों। सिक्स्थ ऑप्शन ये कहता है आपको कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान क्रिएट हो रखा है उसको आप रेगुलरली रिव्यू करो, इम्प्रोवाइज करो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता है दोस्तों हमें अपने आप को और हमारे फाइनेंशियल प्लान को इम्प्रोवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कुछ टिप्स मेरी साइड से आप लोगों के लिए, क्या कुछ ऐसी टिप्स जो आपको पर्सनल फाइनेंस क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करेगी दोस्तों। तो दोस्तों टिप नंबर 1 ये कहती है कि मेक योर गोल्स रियलिस्टिक। कोई ऐसा गोल ना हो जो अनरियलिस्टिक हो या फिर जो मार्केट सेंटिमेंट्स है या फिर मार्केट की जो रिटर्न पॉलिसीज है उनको मैच ना करते हुए कोई हमारा रिटर्न
So the second tip is for investment purpose, choose low cost funds. Third, focus on long term financial planning. जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट 5 से 10 साल का फ्रेम होना चाहिए कि मैं 5 से 10 साल तक का जो आगे का फ्यूचर है उसको आप फाइनेंशियली प्लान करो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। ऐसे 3 गोल्डन रूल्स या फिर 3 स्पेसिफिकेशंस आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम। सबसे पहला गोल्डन रूल ये है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड थर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, हमें आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करते टाइम हमें पूरा सेल्फ अवेयर रहना है पूरे टाइम पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऊपर दिए राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेगी। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।